गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग देखते हैं लाइक दैट। हम लोग कहते हैं कि हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन का ये हमारा फर्स्ट न्यूट्रिएंट है, पहला न्यूट्रिएंट है ये हमारा। तो इस तरीके से इस पहले न्यूट्रिएंट का हम लोगों ने अभी तक क्लासिफिकेशन नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा है? इसलिए नहीं देखा है कि हमें लगता है कि कार्बोज का जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो काफ़ी इजी है, काफ़ी आसान है, इसलिए हमने कहा कि चलो इसको रहने देते हैं। लेकिन हमें लग रहा है जो है कि उतना इजी नहीं है जितना आप समझते हैं या हम भी समझते हैं। तो इस तरीके से कुछ हमें इस तरीके का इंफॉर्मेशन मिला है कि सर जो है कार्बोज का भी क्लासिफिकेशन कराइए। तो आइए हम लोग देखते हैं कार्बोज का क्लासिफिकेशन। लाइक दैट हम कहेंगे कि जो भी चीज़ें हमें डिफिकल्ट नज़र आएगी या ये समझ में आएगा कि यहाँ पर समस्या है, उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे अपने यहाँ पर क्लास में। तो आइए हम आपको बता दें कि जल्द ही आप लोग को जो है लाइव क्लासेस मिलने वाली है। लाइव दैट कैलेंडर आने वाला है टीटीपीटी का। अगर ये कैलेंडर जैसे आता है वैसे ही आपको जो है लाइव क्लासेस भी मिलेगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितने भी डाउट्स होंगे ए टू जेड सभी डाउट्स आपके क्लियर होंगे। क्लास भले ही आधी घंटा चले लेकिन आपके डाउट्स जो है जरूर क्लियर होंगे, ये हमारा आपसे वादा है। आइए हम लोग देखते हैं लाइक दैट कार्बोज। तो कार्बोज हम कहेंगे कि हमारा प्रथम हमारा क्या पोषक तत्व है। कार्बोज क्या हम कहेंगे प्रथम हमारा पोषक तत्व है। तो लाइक दैट देखते हैं कार्बोज के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। इसके बाद हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। एट फर्स्ट थोड़ा बेसिक नॉलेज कार्बोज का जानना जरूरी है। तो आइए बेसिक नॉलेज हम 2 से 5 मिनट के अंदर ही आपको बताएंगे। इसके बाद क्लासिफिकेशन पर आपको ले चलते हैं। हम कहेंगे कि कार्बोज हमारा कार्बोज कार्बोज प्रथम पोषक तत्व है, पोषक तत्व है। लाइक दैट मालूम हो गया कि कार्बोज क्या है। तो हम लोग कहेंगे कार्बोज हमारा प्रथम पोषक तत्व है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। हम कहेंगे जिससे जिससे हमें हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं जो है कि हमें मालूम हो गया कि कार्बोज क्या होता है जो है। और आइए इस तरह से हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार का हमारा यौगिक है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे किस प्रकार के हमारा यौगिक है। तो यहाँ पर पूछा जाता है किस प्रकार का यौगिक है। हम कहेंगे कि आइए देखते हैं किस प्रकार का हमारा यौगिक है। ये यौगिक हम कहेंगे कार्बनिक यौगिक है। जो है कौन सा यौगिक है? कार्बनिक, कार्बनिक यौगिक है। ये हमारा कार्बनिक यौगिक है। अब देखिए ये कार्बनिक यौगिक है। हम लोग कहेंगे इसका रासायनिक नाम क्या होगा। रासायनिक नाम देखते हैं। रासायनिक रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम अगर हम देखें तो हम लोग कहेंगे कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। अब इस कार्बोहाइड्रेट के प्रोसेस में हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट हमारा बाई मॉलिक्यूल्स है। जो है क्या है? बाई मॉलिक्यूल्स जो है मीन्स दो अणुओं से मिलकर के बना है। कार्बोज हमारा दो अणुओं से मिलकर बना है और तीन तत्वों से मिलकर बना है। जो है लाइक देखिए कार्बोहाइड्रेट को हम लोग देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट में हम लोग कहेंगे अणु कितने होंगे, अणु कितने होंगे और तत्व कितने होंगे। तत्व, तत्व हम लोग कहेंगे कि इसमें हमें मालूम है कि कार्बोहाइड्रेट बाई मॉलिक्यूल्स है। जो हम लोग कहते हैं बाई मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ये बाई मॉलिक्यूल्स है। दो हम कहेंगे दो मॉलिक्यूल्स हैं, दो अणु हैं यहाँ पर। हम कहेंगे अणुओं की संख्या दो है। एक तो हम लोग कहेंगे कार्बन होगा, कार्बन होगा और दूसरा हम लोग कहेंगे हाइड्रेट होगा, जल होगा, हाइड्रेट जल होगा। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि इसके रासायनिक नाम के तहत हमने देखा कि कार्बोज हमारा बाई मॉलिक्यूल्स है, मीन्स दो अणुओं का मिलकर के बना है। अब प्रथम अणु हमारा कार्बन होगा और दूसरा हम लोग कहेंगे हाइड्रोजन होगा। अब हम कहेंगे तत्व, कितने तत्व हैं इसमें। हम लोग कहेंगे इसमें तीन तत्व होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में तीन तत्व होते हैं। लाइक दैट पहला हम लोग कहेंगे कि कार्बन होता है, कार्बन होगा। दूसरा हम लोग कहेंगे हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा।
हाइड्रोजन होगा, और तीसरा हम लोग कहेंगे ऑक्सीजन होगा। तीसरा हम लोग कहेंगे ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में हमारा दो अणु होते हैं, तीन अणु नहीं होते, दो अणु होते हैं। हमने दोनों अणु को दिया है, मीन्स कार्बोहाइड्रेट हमारा बाई मालिक्यूल्स होता है, जिसमें हम कहेंगे दो अणु का बना होता है। हमारा पहला होता है अणु कार्बन और दूसरा होता है हमारा जल। तो लाइक दैट यहाँ पर हम लोग इसका जब सूत्र देखते हैं, इसका जब सूत्र देखा जाता है तो हम लोग इसी सूत्र, इसी अणु के आधार पर और तत्वों के आधार पर हम लोग सूत्र भी देखते हैं। तो लाइक दैट अणु हमारा इसके सूत्र का आधार होता है। मीन्स हम कहेंगे कार्बन के तहत सी होगा, यक्स होगा, हाइड्रेट हमारा H2O, H2O को हम लोग हाइड्रेट कहते हैं जो है, और यहाँ पाता है वाई। तो देखिए ये हमारा हम लोग कहेंगे कार्बन का हाइड्रेट, हमारा सूत्र क्या हुआ, कार्बन का हाइड्रेट, कार्बन का हाइड्रेट, कार्बन का हाइड्रेट, कार्बन का हाइड्रेट, ये हमारा रहा जो है कार्बोहाइड्रेट या कार्बोज का हमारा सूत्र। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि हमारा कार्बोज का जो प्रोसेस रहा वो क्या है। अब तत्वों की बात की जाती है कि यहाँ पर इनका अनुपात क्या होगा। अनुपात की बात करें तत्वों का तो हम कहेंगे कार्बन, हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। तो देखिए हम लोग कहेंगे एक तत्व कार्बन का, दो तत्व हाइड्रोजन का, और फिर हम कहेंगे एक तत्व हमारा ऑक्सीजन का। मीन्स हम लोग कहेंगे एक संबंधी, दो संबंधी, एक का हमारा अनुपात होता है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कार्बोज की सबसे छोटी इकाई, सबसे सरल इकाई, या हम कहेंगे सबसे जटिल रूप या सबसे सरल रूप क्या होगा। तो आइए उसको देखते हैं, फिर हम लोग क्लासिफिकेशन में आते हैं। जो हम कहेंगे कार्बोज, कार्बोज का सबसे, कार्बोज का सबसे सरल रूप, सरल रूप, सरल रूप हम कहेंगे मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, सैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड सबसे सरल रूप इसका मोनोसैकेराइड्स होता है। हम कहेंगे कार्बोज का सबसे जटिल रूप क्या होगा, कार्बोज का सबसे जटिल रूप, सबसे जटिल, कार्बोज का सबसे जटिल रूप क्या होगा। हम लोग कहेंगे कार्बोज का सबसे जटिल रूप स्टार्च होता है। हम लोग क्या कहेंगे, स्टार्च। लाइक दैट हम लोग को मालूम है कि स्टार्च हमारा पॉलीसैकेराइड्स होता है। मीन्स हम कहेंगे सबसे भोजन का जो प्रोसेस होता है, भोजन का ये स्वरूप है, भोजन, भोजन हमें स्टार्च के रूप में लेते हैं, भोजन हमें स्टार्च के रूप में लेते हैं। और इसकी सबसे छोटी इकाई हम लोग कहेंगे, सबसे सरल रूप देख लिया, हम कहेंगे कार्बोज की सबसे छोटी इकाई, कार्बोज, कार्बोज की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, हम कहेंगे कार्बोज की सबसे छोटी इकाई ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज। देखिए कार्बोज की सबसे छोटी इकाई ग्लूकोज होती है जो है। अब हम कहेंगे एनिमल कार्बोज भी होता है हमारा, हम लोग कहेंगे एनिमल कार्बोज, एनिमल, एनिमल, एनिमल कार्बोज, एनिमल कार्बोज। जनरली हम लोग जानते हैं कार्बोज हमारा वनस्पतिज होता है। यहाँ पर देखिए एनिमल कार्बोज, लाइक दैट हम कहेंगे ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन को हम लोग एनिमल कार्बोज के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से आपने देख लिया यहाँ पर हम लोग का कार्बोज संबंधित बेसिक जानकारी मिली। लाइक दैट कार्बोज का एक और नाम होता है, रासायनिक नाम के अलावा भी एक और नाम होता है। हम लोग कहेंगे कार्बोज को सैकेराइड्स भी कहते हैं, कार्बोज को, कार्बोज को सैकेराइड्स भी कहा जाता है, सैकेराइड्स, कार्बोज को सैकेराइड्स भी कहा जाता है। में जितना भी आपको कार्बोज मिलेगा सभी कार्बोज में सैकेराइड्स जरूर लगा होगा। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, हम लोग कहेंगे बेसिक नॉलेज हम लोग ने जो है कार्बोज का देखा। मीन्स हमें मालूम हो गया कि हमारा बेसिक नॉलेज क्या है कार्बोज का। तो इस तरीके से आप अच्छे से समझ गए होंगे कार्बोज के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कार्बोज का हमारा क्या क्लासिफिकेशन। तो आइए हम लोग कार्बोज के क्लासिफिकेशन देखते हैं। जो कार्बोज का वर्गीकरण, वर्गीकरण,
अब यहाँ पर बातें आती है कि कार्बोज को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि 2 वर्गों में बांटा गया है, कुछ लोग कहेंगे 3 वर्गों में बांटा गया है। तो हम कहेंगे कि कितने वर्गों में बांटा गया, तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे कार्बोज का हमारा जो क्लासिफिकेशन है उसे हम लोग जो है कहेंगे कि 2 वर्गों में ही बांटा गया है। तो लाइक दैट यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे कि ये फर्स्ट हमारा ये कार्बोज, कार्बोज, या इसे आप कहेंगे, इसे कार्बोज को आप सैकेराइड्स भी कहेंगे, सैकेराइड्स, सैकेराइड्स भी कहेंगे, या इसे आप कार्बोहाइड्रेट भी कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। देखिए ये 3 नाम, 2 नाम और आपको कार्बोज से मिला है, जो है हम कहेंगे कि इसको 2 वर्गों में क्लासिफाइड किया गया है। अब आइए देखिए, भौतिक प्रक्रियाओं के अनुरूप, ये हमारा भौतिक प्रक्रियाओं के अनुरूप है, कहेंगे भौतिक, भौतिक गुणों के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर हम कहेंगे इसे 2 वर्गों में क्लासिफाइड किया गया है। लाइक दैट ये दोनों वर्ग का नाम आप जानते होंगे, दोनों वर्ग का नाम आप जानते हैं, हम लोग कहेंगे शर्कराएं, पहले को हम लोग कहेंगे शर्कराएं, शर्कराएं मीन्स हम कहेंगे शुगर, इंग्लिश के प्रोसेस में आएगा शुगर, और दूसरे के तहत कहेंगे आप जो है अशर्कराएं, अशर्कराएं, अशर्कराएं मीन्स हम लोग कहेंगे नॉन शुगर, हमारा आएगा नॉन शुगर, नॉन शुगर। अब देखिए इस तरीके से हमारा मालूम हो गया कि हमारे भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोज को 2 वर्गों में क्लासिफाइड किया गया, शर्कराएं और अशर्कराएं। अब बातें हमारी आती है कि रासायनिक गुणों के आधार पर इसे हम लोग 3 वर्गों में बांटते हैं जो है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि देखिए हमारा जब रासायनिक गुणों के आधार पर होगा, ये शर्कराएं हमारी हम लोग कहेंगे रासायनिक गुणों के आधार पर, ये पूरा का पूरा हमारा क्लासिफिकेशन चलेगा रासायनिक गुणों के आधार पर। हम कहेंगे रासायनिक, रासायनिक गुणों के आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर, रासायनिक, रासायनिक गुणों के आधार पर, गुणों के आधार पर, आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर हम कहेंगे रासायनिक गुणों के आधार पर हम लोग इसे क्लासिफाइड करेंगे मोनोसैकेराइड से, मोनो, मोनोसैकेराइड से, मोनोसैकेराइड से। और दूसरा जो आप जानते आए हैं जो है परंपरागत आप कहते हैं डाइसैकेराइड्स, तो डाइसैकेराइड्स न होकर के हम लोग कहेंगे ओलिगोसैकेराइड्स होता है। क्या होता है, हम लोग कहेंगे ओलिगो, ओलिगो सैकेराइड्स, सैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स। अब यहाँ पर देखिए हम लोग को मालूम हुआ कि ये हमारा क्या है, सैकेराइड्स की बातें आ गई, रासायनिक के प्रोसेस में हमारा सैकेराइड्स आ गया। अब हम कहेंगे कि हमारी जो अशर्कराएं होती हैं, अशर्कराओं का जो प्रोसेस हमारा होता है, ये सब के सब हमारी जो शर्कराएं होती हैं साधारण कार्बोज के अंतर्गत आती हैं। हम लोग साधारण कार्बोज, इन्हें हम लोग साधारण कार्बोज के नाम से भी जानते हैं कि ये साधारण कार्बोज होगा। और जो हमारी अशर्कराएं होंगी इसे हम लोग जो है बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, इसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स, मीन से हमारा मिश्रित, कॉम्प्लेक्स कार्बोज, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोज, कॉम्प्लेक्स कार्बोज। अब इस तरीके से हमें मालूम हो गया कि ये हमारा लाइक दैट मिश्रित कार्बोज, साधारण कार्बोज, और हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स, या हम कहेंगे मिश्रित कह सकते हैं इसको, या हम लोग मिश्रण कार्बोज कह सकते हैं जो है, या हम संयुक्त कार्बोज भी इसे कह सकते हैं। एक साधारण कार्बोज, दूसरा आप इसे संयुक्त कार्बोज भी बोल सकते हैं, कॉन्जुगेटेड संयुक्त कार्बोज, हम कहेंगे संयुक्त कार्बोज। आइए अगला हम लोग स्टेप देखते हैं, संयुक्त कार्बोज।
अब इसके साथ ही हम लोग कहेंगे जो अशर्कराएं होती हैं इसे हम लोग कहते हैं जो है लाइक दैट, आपको मालूम है इसे आप क्या कहते हैं, पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आप इसे नाम देते हैं पॉलीसैकेराइड्स। तो आइए अशर्करा में इसे हम लोग कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। तो इस तरीके से आपने क्लासिफिकेशन देखा लाइक दैट। हम और इसमें जो भी हमारा मोनोसैकेराइड्स का भी क्लासिफिकेशन हम आपको दिखाएंगे, ओलिगोसैकेराइड्स का भी हम क्लासिफिकेशन दिखाएंगे, और हम कहेंगे पॉलीसैकेराइड्स का भी क्लासिफिकेशन दिखाएंगे। मीन्स हम सभी का यहाँ पर जो भी हमारे रासायनिक के अंतर्गत कार्बोज का क्लासिफिकेशन हुआ है उन सभी का भी क्लासिफिकेशन है। लाइक दैट मोनो, हम कहेंगे कि यहाँ पर लिखा गया मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स का वर्गीकरण। आइए हम लोग देखते हैं मोनोसैकेराइड्स का वर्गीकरण। तो यहाँ पर आपको एक फर्स्ट मिल चुका है कि कार्बोज को हम लोग जो है दो वर्गों में बांटते हैं, शर्कराएं और शर्कराएं, या साधारण कार्बोज और कॉम्प्लेक्स कार्बोज। फिर हम कहेंगे शर्कराएं हमारी दो प्रकार की होती हैं, रासायनिक गुणों के आधार पर जो है हमारा ये रासायनिक गुणों के आधार पर तीन प्रकार की होती हैं, और तीनों प्रकार यहाँ पर दिया गया है जो है हम कहेंगे मोनोसैकेराइड्स हमारा दिया गया है, मोनोसैकेराइड्स है, दूसरा हमारा ओलिगोसैकेराइड्स है, और तीसरा हमारा पॉलीसैकेराइड्स है। अब अलग अलग आइए हम लोग इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं, मीन्स मोनोसैकेराइड्स का वर्गीकरण देखते हैं हम लोग जो है। आइए देखते हैं हम लोग मोनोसैकेराइड्स का वर्गीकरण। मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स का वर्गीकरण, मोनोसैकेराइड्स का वर्गीकरण। अब देखिए हम लोग कहेंगे मोनोसैकेराइड्स को तीन वर्गों में क्लासिफाइड किया गया है। लाइक दैट हम कहेंगे कि मोनोसैकेराइड्स को हम लोग मोनोसैकेराइड्स को तीन वर्गों में क्लासिफाइड किया गया है। अब यहाँ पर तीन वर्गों को देखते हैं कि ये तीन कौन कौन से हमारे वर्ग हैं। लाइक दैट जो है देखिए फर्स्ट हम लोग का मिलेगा ट्राइओस, हम कहेंगे ट्राइओस, हम कहेंगे तीन कार्बन का यौगिक होगा, तीन कार्बन इसमें होंगे। इसके बाद हम लोग कहेंगे टेट्राओस, टेट्राओस, हम कहेंगे टेट्राओस। और तीसरा हम लोग का मिलेगा हेक्सोस, हेक्सोस। अब यहाँ पर हम लोग को मालूम हुआ कि ये तीन वर्गों में क्लासिफाइड कर दिया गया, और तीन वर्गों के अंतर्गत हमारा कौन कौन सा हमारा हम कहेंगे कि हमारे एग्जाम्पल आएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर ट्राइओसिस के तहत, और हम टेट्राओस के तहत और हेक्सोस के तहत हमारा जो एग्जाम्पल मिलेगा वो एग्जाम्पल आपको हम दिखाते हैं। लाइक दैट देखिए ट्राइओस में तीन कार्बन होंगे, या इनका जो सूत्र होगा हम देखते हैं, जो इनका सूत्र आप देखिए, सूत्र हम लोग कहेंगे C3H6 इनका होगा। लाइक दैट इनका जो एग्जाम्पल होगा वो एग्जाम्पल हमारा मिलेगा ग्लिसरेल्डिहाइड, हम कहेंगे ग्लिसरेल्डिहाइड, ग्लिसरेल्डिहाइड ग्लिसरेल्डिहाइड भी हमारा कार्बोज होता है, ध्यान रहे इसका सूत्र हमने दे दिया है, ट्राइओस तीन कार्बन का बना होता है। लाइक दैट हम लोग कहते हैं कि टेट्राओसिस में चार कार्बन होते हैं, चार कार्बन का हमारा एक कंपाउंड होता है। और इसका जो सूत्र होगा देखिए, सूत्र इसका हम लोग कहेंगे C4H6 और O4 होता है। लाइक दैट इसका एग्जाम्पल देखिए, हम लोग कहेंगे इरिथ्रोस, इरिथ्रोस, ये हमारा मिला टेट्राओस। लाइक दैट हमारा चौथा मिलेगा, हम लोग कहेंगे हेक्सोस। अब यहाँ पर देखिए हेक्सोस हमारा दो वर्गों में, एक हेक्सोस दो प्रकार का होता है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे यहाँ पर एल्डो हेक्सोस, एल्डो हेक्सोस, एल्डो हेक्सोस।
मीन्स हमें मालूम हुआ है यहाँ पर 6 कार्बन होंगे, 6 कार्बन यहाँ पर होगा इसके सूत्र में एल्डोहेक्सोस। और हम लोग कहेंगे कि दूसरा हमारा कीटोहेक्सोस, हम कहेंगे कीटोहेक्सोस, कीटोहेक्सोस। अब देखिए एल्डोहेक्सोस का जो एग्जाम्पल होगा हम लोग कहेंगे कि इसका एग्जाम्पल हमारा मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। हम कहेंगे ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज होगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज हमारे एल्डोहेक्सोस मीन्स हम कहेंगे एल्डिहाइड समूह पाया जाएगा। हमें मालूम है कि एल्डिहाइड CHO, एल्डिहाइड समूह, इसे हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड समूह, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड समूह, समूह मीन्स हमें मालूम हो गया कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज में एल्डिहाइड समूह होता है, ऐसे हम लोग एल्डोहेक्सोस के नाम से जानते हैं। लाइक दैट हमारा कीटोहेक्सोस जनरली आपको मालूम हो गया कि यहाँ पर हम कहेंगे फ्रक्टोज होगा, क्या होगा, फ्रक्टोज होगा, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमारा मालूम है कि यहाँ पर कीटोन समूह होता है, क्या इसमें होता है, हम लोग कहेंगे कीटोन समूह होता है, कीटोन समूह, कीटोन समूह पाया जाता है। कीटोन समूह को हम लोग CO के नाम से जानते हैं, इस तरीके का इसका सूत्र होता है CO। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर कि हमारा मोनोसैकेराइड्स का जो क्लासिफिकेशन रहा वो कंप्लीट होता है। लाइक दैट यहाँ पर हम लोग को मिला कि मोनोसैकेराइड्स को कितने वर्गों में, 3 वर्गों में बांटा गया है। हम लोग क्या कहेंगे, 3 वर्गों में बांटा गया है। पहले को ट्राइओस, दूसरे को टेट्राओस और चौथे को हेक्सोस। हेक्सोस हमारा जो है लाइक दैट हेक्सोस का जो सूत्र होता है, इसका जो सूत्र होगा एक ही सूत्र होगा दोनों का, C6H12 और O6, ये इनका हेक्सोस का सूत्र है, आप यहां से देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मालूम हुआ कि हमारा मोनोसैकेराइड्स का क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। अब इस तरीके से आपका अब कोई भी मोनोसैकेराइड जो आप एग्जाम्पल जानते थे वो सभी एग्जाम्पल कंप्लीट हुए, प्लस ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या अंतर है इसे भी आप जान गए। मीन्स ग्लूकोज और गैलेक्टोज में हमारा एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, और हम कहेंगे कि जो हमारा फ्रक्टोज होता है कीटोहेक्सोस होता है, मीन्स उसमें कीटोन समूह पाया जाता है। अब इसके बाद हम लोग को जो है पढ़ना है तो ग्लूकोज पढ़ना है, गैलेक्टोज पढ़ना है और फ्रक्टोज पढ़ना है। इसलिए हम लोग इसको जो है पढ़ लेंगे, आसानी से पढ़ लेंगे, उसमें हमारा कोई डाउट नहीं है। बस ये कि हम आपको बेसिक दे रहे हैं, जो है क्लासिफिकेशन दे रहे हैं जो है। अब आइए ओलिगोसैकेराइड्स को हम दिखाते हैं आपको कि ओलिगोसैकेराइड्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं हम लोग जो है। आइए ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगो, ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स का वर्गीकरण, वर्गीकरण। अब देखिए ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स में हम लोग कहते हैं कि यहाँ मोनोसैकेराइड्स के 2 से लेकर के 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हम कहेंगे 2 to 10 मॉलिक्यूल्स, अणु मोनोसैकेराइड्स के होते हैं, मोनोसैकेराइड्स के होते हैं, सैकेराइड्स मोनोसैकेराइड्स के होते हैं, के होते हैं। 2 से लेकर के 10 हमारे मोनोसैकेराइड्स के हम कहेंगे अणु आपस में मिल करके बनाते हैं हमारा ओलिगोसैकेराइड्स से। और इस ओलिगोसैकेराइड्स को हम लोग क्लासिफाइड करेंगे कि ओलिगोसैकेराइड्स को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो आपका सबसे पहले वही मिलेगा डाइसैकेराइड्स, जिसे आप जानते हैं परंपरागत है, आप कहते जाते हैं कि ये अभी तो हमारा मिला नहीं। तो आइए अब आपको मिलेगा ओलिगोसैकेराइड से, जिसे हम लोग जो है देखते हैं 3 वर्गों में बांटा गया है, इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। और तीनों के तहत आइए हम दिखाते हैं आपको, हम लोग कहेंगे डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स। दूसरा हमारा मिलेगा डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स। और तीसरा हमें मिलेगा, हम कहेंगे हमारा मिलेगा टेट्रासैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स।
टेट्रासैकेराइड्स। अब इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि हमारा डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स का प्रोसेस हमारा जब मिलता है ओलिगोसैकेराइड्स में, तो हम कहेंगे कि ये हमारा डाइसैकेराइड भी दो प्रकार का होता है। इसे हम लोग क्लासिफाइड करते हैं, इसे दो वर्गों में क्लासिफाइड किया गया है। ये आइए हम दिखाते हैं, इसे दो वर्गों में क्लासिफाइड किया गया है। एट फर्स्ट हम लोग कहेंगे अपचायी शर्करा, हम कहेंगे अपचायी शर्करा, अपचायी, और दूसरा हम कहेंगे अनपचायी शर्करा, अनपचायी, अनपचायी शर्करा। तो इस तरीके से अपचायी को रिड्यूसिंग बोलते हैं, रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग शुगर, इसे हम कहेंगे रिड्यूसिंग शुगर। ऐसे कहेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर, कहेंगे नॉन रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। यहाँ पर हम लोग को मालूम हो गया कि डाइसैकेराइड्स हमारा दो प्रकार का, अपचायी शर्करा और अनपचायी शर्करा। आते हैं हम आपको अपचायी शर्करा पर भी ले आएंगे और अनपचायी नॉन रिड्यूसिंग शर्करा पर भी ले आएंगे। जगह हमारी कमी है अभी इसमें, लाइक दैट, और हमें आपका देना है। आइए इस तरीके से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो है अपना एग्जाम्पल। यहाँ पर आपका एक एग्जाम्पल मिलेगा, मीन्स हम कहेंगे तीन सैकेराइड्स हैं यहाँ पर, मीन्स तीन मोनोसैकेराइड्स इसमें मिलते हैं जो है। हम कहेंगे रैफनोज, 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 ये भी हमारा कार्बोज है। और यहाँ पर भी इसका भी आपको एग्जाम्पल देते हैं और आगे ले चलते हैं। हम कहेंगे स्टार्चियोज, स्टार्ची ओस, स्टार्चियोस। अब इतना के तहत ही हमारा ये खत्म होता है हमारा जो ओलिगोसैकेराइड्स। अब ओलिगोसैकेराइड्स में हम लोग देखते हैं जो है कि हमारा डाइसैकेराइड्स की प्रक्रिया में आते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग डाइसैकेराइड्स, अपना डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स का वर्गीकरण, वर्गीकरण। अब देखिए हम कहेंगे डाइसैकेराइड्स को दो वर्गों में क्लासिफाइड किया गया, जो आपको अभी दिखा था अपचायी शर्करा, हम कहेंगे अपचायी, अपचायी शर्करा, शर्करा, और दूसरा हमें मिलेगा अनपचायी शर्करा, अनपचायी शर्करा। अपचायी शर्करा और अनपचायी शर्करा मीन्स इंग्लिश वर्जन हमने दे रखा है। अब आइए अपचायी शर्करा, अनपचायी शर्करा का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं जो है कि इसके अंतर्गत कौन कौन सा हमारा एग्जाम्पल आता है। और ये हमारा क्वेश्चन यहीं से पूछा भी जाता है, अच्छे से हमें इसको मालूम होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका जो पॉइंट्स है उसमें अगर देखा जाए तो हम कहेंगे कि हमारा जो रिड्यूसिंग शुगर होगा, अपचायी शर्करा होगा, इसमें लैक्टोज आएगा। एट फर्स्ट हम लोग कहेंगे लैक्टोज। आइए देखते हैं हम लोग लैक्टोज, लैक्टोज, लैक्टोज। देखिए लैक्टोज होगा, दूसरा हम कहेंगे कि हमारा जो पॉइंट मिलेगा इसे हम लोग माल्टोज कहेंगे, माल्टोज, माल्टोज। लैक्टोज और माल्टोज हमारा अपचायी शर्करा है। एग्जाम्पल आपका मिला यहाँ पर, दो एग्जाम्पल याद रखना होगा आपको। अब लैक्टोज के प्रोसेस में हम कहेंगे कि हमारा ये इसमें दो मोनोसैकेराइड्स होंगे, या दोनों मोनोसैकेराइड्स का नाम जान लीजिए। हमारा डाइसैकेराइड्स है, मीन्स दो सैकेराइड, दो मोनोसैकेराइड्स हैं। अब कौन कौन दोनों मोनोसैकेराइड्स हैं लैक्टोज में? हम कहेंगे एक हमारा ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज होगा, और दूसरा हमारा हम कहेंगे गैलेक्टोज होगा, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। दोनों के एक एक अणु मिल करके बनाते हैं हमारा लैक्टोज। आइए माल्टोज देखते हैं। माल्टोज में देखिए हम लोग कहें ग्लूकोज के दो अणु होंगे, ग्लूकोज का हमारा ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस हमारा ग्लूकोज, ग्लूकोज। डाई का मतलब आप समझ गए कि दो शर्कराएं यहां पर मिलेंगी और दोनों ग्लूकोज, ग्लूकोज के दो अणु जो है ये हमारा अपचायी शर्करा जो है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि आपका जो डाइसैकेराइड्स है, डाइसैकेराइड्स का वर्गीकरण आप देख रहे हैं।
अब आप देख रहे हैं अनअपचाई शर्करा नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो है, हम कहेंगे कि इसका जो हमें एग्जाम्पल मिलेगा, इसे हम लोग कहेंगे कि ये हमारा, आइए हम कहेंगे सुक्रोज मिलेगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, एग्जाम्पल हम लोग कहेंगे सुक्रोज मिलेगा, सुक्रोज, सुक्रोज। अब सुक्रोज में हम कहेंगे कि इसमें भी दो हमारे मोनोसैकेराइड्स होंगे, और दो मोनोसैकेराइड्स कौन कौन से होंगे, हम कहेंगे एक मोनोसैकेराइड हमारा ग्लूकोज का होगा और दूसरा मोनोसैकेराइड हमारा फ्रक्टोज का होगा। तो आइए हम कहेंगे कि यहाँ के प्रोसेस में हमें मिलेगा, हम कहेंगे एक हमारा ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज होगा, और दूसरा हम लोग कहेंगे फ्रक्टोज होगा, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। अब इनकी जब समान मात्रा होगी, मीन्स ग्लूकोज बराबर अगर जब फ्रक्टोज होता है तो दोनों का सम्मिश्रण बोला जाता है जो है इनवर्ट शुगर, इनवर्ट, इनवर्ट शुगर। इसे हम लोग इनवर्ट शुगर कहते हैं। जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज की मात्रा समान होती है हमारा, जब इसे हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं, डिजॉल्व करते हैं जो है, तो ये हमारा क्या होता है, जब समान मात्रा में आ जाते हैं तो उस घोल को, उस सोल्यूशन को हम लोग इनवर्ट शुगर के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग जो है मिठास की बात करें जो है, तो हमारा आता है इनवर्ट शुगर हमारा क्या करता है, सुक्रोज से ज्यादा मीठा होता है जो है। इसके बाद जैसे आप जानते हैं कि हमारा फ्रक्टोज सबसे ज्यादा मीठा होगा, इसके बाद हमारा इनवर्ट शुगर होगा, इसके बाद हम कहेंगे कि हमारा सुक्रोज होगा। आइए इसके बाद हम लोग का ये पॉइंट यही पे खत्म होता है, क्योंकि अनपचाई शर्करा के अंतर्गत तो और भी चीजें हैं, लाइक दैट आपको हम दे ही देते हैं यहाँ पर। देखिए हम कहेंगे स्टार्च भी मिलेगा, अगला एग्जांपल हमारा स्टार्च भी होगा, स्टार्च, स्टार्च भी हमारा अनपचाई शर्करा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग कहेंगे कि हमारा ग्लाइकोजन होगा, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ये भी हमारा अनपचाई शर्करा होगा। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अपना, हम कहेंगे सेलुलोज, 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 सेलुलोज। अब देखिए इस तरीके से आपको मालूम हो गया आपका डाइसैकेराइड से। तो आपने देखा कि यहाँ पर अपचाई शर्करा, अनपचाई शर्करा, अपचाई शर्करा में आपको मिला जो है, हम कहेंगे लैक्टोज मिला और हम कहेंगे माल्टोज मिला, और दोनों के आपके मोनोसैकेराइड्स देखिए, मोनोसैकेराइड्स हमारा एक ग्लूकोज और दूसरा गैलेक्टोज, दो मोनोसैकेराइड्स मिलकर के बना दिए माल्टोज, ये लैक्टोज बना दिए। हम कहेंगे माल्टोज में ग्लूकोज के दो अणु होंगे, ग्लूकोज के कितने अणु, दो अणु होते हैं। और हम कहेंगे कि हमारा जो अनपचाई शर्करा होती है उसमें हमारा सुक्रोज आता है, जिसका एक अणु ग्लूकोज का होगा, जिसका एक अणु आपका ग्लूकोज का होगा और दूसरा अणु फ्रक्टोज का होगा। जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज की मात्रा हमारे घोल में बराबर होती है तो उस घोल को इनवर्ट शुगर के नाम से जाना जाता है, इनवर्ट शुगर। अब इसके अलावा हम लोग कहेंगे कि हमारा स्टार्च भी होगा, स्टार्च भी होगा हमारा, अनपचाई शर्करा, ग्लाइकोजन भी होगा और हमारा सेलुलोज भी होगा। तो इस तरीके से चार आपको अनपचाई शर्करा मिली। हमेशा एग्जाम में आता रहता है, ध्यान देना, हमेशा इसी क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आता है। अब यहाँ से आप देख लेना कि अनपचाई शर्करा आपकी चार हैं और अपचाई शर्करा आपकी दो हैं जो है। तो आइए इसके साथ ही हम लोग का हम कहेंगे कि हमारा ओलिगोसैकेराइड्स के क्लासिफिकेशन के बाद हमारा अब समाप्त होता है हमारा डाइसैकेराइड से। ये है आपका डाइसैकेराइड, जिसे आपको जानना मस्ट है। अगर नेट की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी देना है या टीटी पीटी में बेहतरीन नंबर लाना है, तो इन सबको आपको जानना पड़ेगा, अच्छे से जानिए। अब आइए दिखाते हैं आपको पॉलीसैकेराइड्स का वर्गीकरण जो है, कि पॉलीसैकेराइड्स को कितने वर्गों में बांटा गया है, इसे देखते हैं जो है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट अपना, पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स का वर्गीकरण, वर्गीकरण। पॉलीसैकेराइड्स हमारा होता क्या है, जो हम लोग कहेंगे पॉलीसैकेराइड्स में कम से कम 2 से लेकर के 3 से लेकर के 20 मॉलिक्यूल जो है, या ये 20 से लेकर के 30 मॉलिक्यूल्स हमारे नेसेसरी है इसमें होना। हम कहेंगे मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स वही होता है कि 20 से 30 मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, सैकेराइड्स न्यूनतम पाए जाते हैं, न्यूनतम, न्यूनतम पाए जाते हैं।
न्यूनतम पाए जाते हैं। अब देखिए हम लोग को मालूम हो गया कि कितने हमारे जो है सैकराइड्स मोनोसैकराइड्स होंगे, 20 से 30 मोनोसैकराइड्स न्यूनतम होंगे हमारे पॉलीसैकराइड्स में। अब इसे हम लोग कहेंगे कि पॉलीसैकराइड्स को जो है दो वर्गों में क्लासिफाइड किया गया है। पॉलीसैकराइड्स का आपको नाम भी मालूम हो गया है कि इसे हम लोग कॉम्प्लेक्स कार्बोस के नाम से भी जानते हैं जो है। तो इस तरीके से आइए हम लोग इसे देखते हैं जो है हमारा, हम कहेंगे कि इसे दो वर्गों में क्लासिफाइड किया गया है। दोनों वर्ग का आपको हम नाम देते हैं लाइक दैट। अच्छा होगा आपका क्लासिफिकेशन आपका, इससे आपका क्वेश्चन भी बेहतरीन मिलेंगे, कोई डाउट्स नहीं होगा आपके क्वेश्चनों में। आइए देखते हैं हम लोग जो है होमोपॉलीसैकेराइड। पहला हम लोग कहेंगे होमोपॉलीसैकेराइड्स, होमो होमोपॉलीसैकेराइड्स। होमोपॉलीसैकेराइड्स। और दूसरा मालूम ही हो गया होगा कि आप कहेंगे हेट्रो पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। होमो और हेट्रो पॉलीसैकेराइड्स। अब देखिए होमो पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है जो है, हम लोग कहेंगे कि होमो का मतलब होता है समान। हम कहेंगे मोनोमर के समान अणु आपस में मिल करके जो सैकरा बनाते हैं उसे हम लोग कहते हैं होमो पॉलीसैकेराइड्स। हम कहेंगे यहाँ पर मोनो समान, समान मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स। समान मोनोसैकेराइड्स ग्लाइसेमिक बॉन्ड द्वारा बंधे होते हैं। ग्लाइसेमिक, ग्लाइसेमिक, ग्लाइसेमिक बंध द्वारा, बंध द्वारा, बंध द्वारा बंधे होते हैं, बंधे होते हैं। जब यहां पर मालूम हो गया कि समान मोनोसैकेराइड्स आपस में जो है ग्लाइसेमिक बंध से बने हैं तो वो हमारा पॉलीसैकेराइड बोला जाएगा होमोपॉलीसैकेराइड से। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं जो है कि कौन सा हमारा सैकेराइड्स हमारा आएगा इसके अंतर्गत। हम लोग कहेंगे कि इसके अंतर्गत हमारा आएगा स्टार्च, आएगा स्टार्च, स्टार्च होगा हमारा। दूसरा हम लोग कहेंगे स्टार्च के बाद हमारा ग्लाइकोजन आएगा, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। और तीसरा हमारा यहाँ पर मिलेगा ग्लाइकोजन के बाद हम लोग कहेंगे सेलुलोज, सेलुलोज, सेलुलोज। मेजर यही है भी आपका होमोपॉलीसैकेराइड्स का। यहाँ पर तीनों एग्जांपल आपने देखा कि स्टार्च भी है, ग्लाइकोजन भी है और हम लोग कहेंगे सेलुलोज भी है। तो अब यहाँ पर ये स्टार्च को थोड़ा सा और आपका हम जो है क्या करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे। एमाइलो, ये हमारा दो रूपों में होता है एमाइलोज। हम कहेंगे ये दो रूपों में हमारा होता है एमाइलोज, और दिखाते हैं आपको। इसे हम लोग कहेंगे एमाइलोज, एमाइलोज, एमाइलोज स्टार्च होगा हमारा। और दूसरा एमाइलोपेक्टिन, एमाइलो, एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन स्टार्च, स्टार्च। तो ये हमारे स्टार्च दो रूपों में हमारा स्टार्च होता है। इन दोनों के सम्मिश्रण से ही हमारा स्टार्च बनता है। हम कहेंगे कि हमें मालूम हुआ एमाइलोज स्टार्च, एमाइलोपेक्टिन स्टार्च, ये हमारा होमोपॉलीसैकेराइड्स है। लाइक दैट हमें इन दोनों स्टार्च की मात्रा पाई जाती है। जिसमें भी स्टार्च पाया जाता है उसमें हम कहेंगे दोनों पाया जाता है। अब ये है कि एक की मात्रा ज्यादा होती है तो दूसरे की मात्रा कम होती है। अगर एमाइलोज की मात्रा ज्यादा है तो उसमें चिपचिपापन की मात्रा ज्यादा होगी। अगर एमाइलोपेक्टिन की मात्रा ज्यादा है तो हम लोग कहेंगे उसमें चिपचिपापन कम पाया जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आलू में हमारा चिपचिपापन कम होता है तो हम कहेंगे आलू में एमाइलोपेक्टिन स्टार्च आलू में अधिक होता है। ये आलू में अधिक होता है, आलू में अधिक होता है, ये आलू में ये अधिक होता है। जबकि हम लोग कहेंगे, और इसके अलावा हम कहेंगे पुराने चावल में भी, पुराने चावल में, पुराने चावल में भी, चावल में भी ये अधिक होता है। और नए चावल में हमारा ये अधिक होता है, नए चावल में, नए चावल में,
नए चावल में हमारा चिपचिपापन ज्यादा होता है क्योंकि इसमें एमाइलोज स्टार्च की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। आइए दूसरा, आपको मालूम ही है कि ग्लाइकोजन को हम लोग एनिमल कार्बोज के नाम से जानते हैं और सेल्यूलोज को हम लोग कहेंगे कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। इससे हमारा क्या होता है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। अब इसके साथ ही हमारा यहाँ पर होमोपॉलीसैकेराइड समाप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं जो है हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स, कोई खास नहीं है हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स से। आपके एग्जाम में ज्यादातर यही से क्वेश्चन आते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड्स के अंतर्गत ही आते हैं, मीन्स स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज से ही आता है जो है। अब आइए नेक्स्ट आपका हम दिखाते हैं जो है हेट्रोपॉलीसैकेराइड से। यहाँ पर हम कहेंगे पेप्टिडोग्लाइकेन, एग्जाम्पल ही देंगे इसमें हम आपको पेप्टिडो ग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन। देखिए पेप्टिडोग्लाइकेन हमारा एक एग्जाम्पल होगा हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स का। लाइक दूसरा हम कहेंगे एग्रोस, एग्रोस, एग्रोस। और तीसरा हमारा एग्जाम्पल मिलेगा, जो लास्ट एग्जाम्पल होगा हमारा जो है ग्लाइको, ग्लाइको, ग्लाइको सेमिनो ग्लाइकेन, सेमिनो, सेमिनो, सेमिनो बोलेंगे ग्लाइकेन, ग्लाइकेन, ग्लाइकेन। इस तरीके से तीन के प्रोसेस में ग्लाइको सेमिनो ग्लाइकेन, ऐसे आप पढ़ेंगे ग्लाइको सेमिनो ग्लाइकेन। और हमारा नेक्स्ट का एग्रोस और हमारा पहला पेप्टिडोग्लाइकेन। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि हमारा जो क्लासिफिकेशन रहा जो है पॉलीसैकेराइड्स का वो कंप्लीट होता है, जिसे हम लोग होमोपॉलीसैकेराइड्स और हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स के रूप में देखा। और जो भी आपके क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं वो आपके यहीं से बनते हैं। हाँ, अगर आपका बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाएगा तो वो आपका आएगा हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स में, जहां से आपका पेप्टिडोग्लाइकेन या एग्रोस, एग्रोस आपका आया हुआ है यूजीसी नेट के तहत, एग्रोस आपका आया भी है यहाँ से। तो इस तरीके से समझ में नहीं आता कि एग्रोस है क्या जो है, तो हम लोग को मालूम हो गया कि एग्रोस है क्या, हम कहेंगे हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स है हमारा जो है। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपका जो कार्बोस का जो क्लासिफिकेशन रहा है कितना इजी रहा है या कितना टफ रहा है। हमें उम्मीद है कि आपको ये हमारा बताया गया कार्बोज का क्लासिफिकेशन अच्छे से याद हुआ होगा। आइए श्योर याद रखना कि इस क्लासिफिकेशन से आपका एक क्वेश्चन 100% आता है, वो आपको क्लासिफाइड के अंतर्गत ही मिलेगा। जैसे हम लोग कहेंगे कि वो पॉलीसैकेराइड्स के तहत आता है जो है, या हम कहेंगे डाइसैकेराइड्स के अंतर्गत आता है, या मोनोसैकेराइड्स के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो आपका ये क्वेश्चन 100% जो है आपका कार्बोज क्लासिफिकेशन से मिलेगा। तो आइए अब हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास कल हम लोग देखते हैं, और आज की अपनी क्लास यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।